वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमपी बोर्ड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज से मैं संपूर्ण गणित यानी कि कक्षा 10वीं का संपूर्ण गणित कराने वाला हूं। आपको पता ही होगा, आपका टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड परीक्षा का, जो 2024 फरवरी में प्रस्तावित है। तो मैं आज से आप यानी कि मान के चलिए दिसंबर और जनवरी 2 महीने में कंप्लीट गणित कराऊंगा, और हर दिन यानी कि एक से 1.5 महीना लगेगा, और हर दिन मैं एक प्रश्नावली या फिर एक पार्ट, अगर कोई सा पार्ट छोटा होगा तो वो डालूंगा डेली यूट्यूब पे। और आपने अगर इतना मेरे को फॉलो कर लिया और मेरे द्वारा किए गए सवाल कर लिए तो आपको अच्छे मार्क्स यानी कि 100 में से 95, और ये मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं पार्ट 1 के लिए होगा। तो हम प्रश्नावली 1.2 यानी कि इस साल 1.1 हट चुकी है, तो हम 1.2 से शुरुआत करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये हर साल पूछा ही जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ये हर साल पूछा ही जाता है। तो हम उदाहरण 6 से शुरुआत करेंगे और प्रश्नावली के सवालों पे भी चलेंगे। तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी गणित में से प्रश्नावली से कम और उदाहरण से ज़्यादा सवाल आते हैं। देखिए 2019 में आया है, 2019 में आया है। तो प्रश्नावली के सवाल मान के चलिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उदाहरणों की तुलना में। तो हम उदाहरण नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, और फिर आप एक बार खुद भी सॉल्व कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं अगले दिन उसको लूँगा और ये वीडियो डबल से बनाऊँगा। तो यहाँ पे उदाहरण 6 मैंने लिख लिया है। सबसे पहले ये बात ध्यान देना है आपको कि गणित में स्टेपों के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम का सवाल हर साल पूछा जाता है। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ बताने वाला हूँ। एचसीएफ निकालना है अपने को 6 और 20 का। अब एचसीएफ के लिए हम इन दोनों का अलग अलग निकालते हैं। HCF 6 और 20 का हमें यहाँ पे निकालना है। तो HCF आपको पता ही होगा अलग अलग निकलता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ये 6 का अलग निकलेगा और 20 का अलग निकलेगा। तो 6 सबसे छोटी संख्या ऐसी लेनी है जो जिसमें 6 का भाग चला जाता है, जिससे 6 में भाग चला जाता है। तो 2 से, तो 2 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 2 से 20 में 10 बार, फिर 2 से लेंगे 5 बार, और 5 से 1 बार। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 6 और 20। अब जो 6 के लिए आया 2 इंटू 3 लिखना है, इंटू आप 1 भी लिख सकते हैं। और 20 के लिए 2 2 5, तो यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे लिखना है HCF आपने दोनों संख्याओं का निकाला, तो HCF 6, 20 बराबर। अब इन दोनों में से आपको कॉमन चीज़ देखना है। तो आपको 2 और 2 कॉमन दिख रही है दोनों में, और 1 दिख रही है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख के 2 एकम 2 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो ये HCF निकला है, साथ ही में हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए दोनों संख्याओं का एक साथ निकालते हैं हम, 6, 20। तो LCM 6 और 20 का एक साथ निकलेगा। अब 6, 20, यहाँ से 2 3 बार और 10 बार, यहाँ से फिर 2 फिर से लेंगे, तो ये 3 और ये 5 बार, फिर यहाँ से 3, फिर 1 बार और ये 5 बार, क्योंकि 3 के फायदे में 5 नहीं आता है। फिर 5 से 1, 1 बार। अब यहाँ पे पूरा LCM 6, 20 का ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि अलग अलग नहीं निकाला हमने। 6, 20 बराबर करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, इंटू 3 इंटू 5। अब आपको गुणा करना है, 2 दूनी 4 होता है, 4 3 12 और 12 5 60। तो LCM दोनों संख्याओं का यानी कि 6 और 20 का आंसर आ जाएगा 60। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आप आगे के प्रश्नावली के हल कीजिए, और जो भी आपका डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप वीडियो रोककर आगे की प्रश्नावली हल कर सकते हो। ये उदाहरण मैंने एक और लिया है, क्योंकि पिछला वाला उदाहरण हमने 2 संख्याओं का किया है, तो ये वाला 3 संख्याओं का, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि 2 वाले ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बार का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो आई है, लेकिन नंबर से नहीं आई है ब्लूप्रिंट की। इस पार्ट में से इतने नंबर का आएगा, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इस पार्ट में से 5 नंबर का जाए, तो इसलिए मैं 3 संख्याओं का भी करा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम HCF। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं हम, HCF और LCM दोनों आ सकते हैं परीक्षा में, या HCF भी दे सकता है, LCM भी दे सकता है।
तो HCF लिखेंगे 6, 27, 120 का। तो ये निकालने के लिए तीनों का अलग अलग निकलता है HCF। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 27 और यहाँ पे लिखेंगे 120, इस प्रकार से। तो सबसे पहले 2 के लिए 2 से जाएगा ये 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर ये हम 3 से लेंगे क्योंकि 2 से 27 विषम संख्या है तो जाएगा ही नहीं। 3 से 3 नम 27 होता है, फिर 3 से लेंगे 3 3 9, फिर 3 से लेंगे 1 बार। अब ये 2 से लेंगे 60 बार, फिर 2 से लेंगे 30 बार, फिर 2 से लेंगे 15 बार, फिर 3 से लेंगे 5 बार, फिर 5 से लेंगे 1 बार। अब ये इतना करने के बाद आपको ऐसा लिखना है कि 6 और 27 और 120 ये तीनों अपन ने जो गुणनखंड किए वो क्या है। 6 के लिए आया 2 × 3, 27 के लिए आया 3 × 3 × 3 और 120 के लिए आया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आपको ऐसा देख ×1 भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये लास्ट में लिखना औपचारिकता रहती है, लिख भी सकते हैं। अब तीनों में ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। क्या इसमें 2 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो यानी कि 2 नहीं आएगा। फिर इसमें 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 5 इसमें अकेले में है और 1 तो तीनों में है, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपन HCF तीनों संख्या का 6, 27 और 120 का क्या आएगा? 3 कॉमन आ गया और 1 कॉमन आ गया, तो ये 3 एकम 3 आंसर आ जाएगा। ये HCF आंसर आ जाएगा। अब LCM का आपको पता है साथ साथ निकलता है, तो LCM 6, 27, 120 तीनों का एक साथ निकालूंगा मैं इस प्रकार से, 6, 27 और 120 का। ये 2 से जाएगा 3 बार, ये 27 जाएगा ही नहीं, ये 60, फिर ये 2 से ये 3, ये 27 और ये 30, फिर 2 से ये 3, ये 27 और ये 15, फिर 3 से लेंगे यहाँ पे 1 बार, ये 9 बार, ये 5 बार, फिर 3 से लेंगे ये 1 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, फिर यहाँ पे 3 से लेंगे ये 1 बार, ये 1 बार, ये 5 बार, और फिर 5 से लेंगे। आपको जब तक करना है जब तक नीचे तीनों एक एक ना आ जाए, ठीक है। तो ये अब LCM का साथ में लिखेंगे सबका, तीनों का ये संख्या है, तो क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, और एक बार 1 भी लिख सकते हैं आप औपचारिकता के लिए। एक स्टेप बढ़ाने के लिए ये 1 1 इनकी घातें और इसकी घात 1 1 1, तो यहाँ पे 2 की घात 3 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 3 हो जाएगा, इंटू 5 की घात 1 हो जाएगा, और इंटू 1 भी लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 3 का क्यूब 27 होता है, इंटू 5 इसका गुना करना पड़ेगा हमें। 8 × 5 करेंगे आप 40 आ जाएगा, इंटू 27 करेंगे, फिर ये 0 और 7 × 28 होता है, फिर ये 0 4 दूनी 8 होगा, ये 0 ये 8 और 10, यानी कि 1080 आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि का, और इस प्रकार से आपका एक पार्ट में से मैंने लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बता दिए हैं। और आगे आप प्रश्नावली 1.2 के हल करना, और जो भी आपका डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।